Dear students, अस्सलाम वालेकुम. Hope you will be fine. एपिस्टेमोलॉजी जो कि हमारा टॉपिक है जिसको हमने स्टार्ट किया हुआ है और एपिस्टेमोलॉजी का ही आगे सब टॉपिक है ट्राइपार्टाइट थ्योरी ऑफ नॉलेज. तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्राइपार्टाइट थ्योरी ऑफ नॉलेज अपने लेक्चर में. वी आर गोइंग टू आवर फर्स्ट स्लाइड. चूँकि ट्राइपार्टाइट जो है ये एपिस्टेमोलॉजी का टॉपिक है, इसलिए हमने यहाँ पर एपिस्टेमोलॉजी को सबसे पहले शो किया है ताकि आप लोगों को पता चले कि ये एपिस्टेमोलॉजी का टॉपिक है. ठीक है. ट्राइपार्टाइट का क्या मतलब है? इसका ओरिजिन है लेटिन वर्ड ट्राइपार्टिटस से निकला है. ठीक है. ट्राई का मतलब है 3, पार्टिटस मीनिंग पार्ट्स. ठीक है. 3 पार्ट्स. अ थिंग और ऑब्जेक्ट कंटेन्स 3 पार्ट्स. तो ये थ्योरी है, ये कोई थिंग नहीं है, ये थ्योरी है. तो इसका नाम ट्राइपार्टाइट इसलिए रखा है क्योंकि इसके अंदर जो 3 मेजर चीजें डिस्कस होंगी, 3 हिस्से हैं इसके, इसलिए इसका नाम ट्राइपार्टाइट थ्योरी ऑफ नॉलेज रखा गया. और वो किसने रखा? प्लेटो ने. प्लेटो वाज द फाउंडर ऑफ दिस थ्योरी. प्लेटो इसका ओरिजिनेटर था. 3 कंडीशन टू पोसेस नॉलेज. उसने कहा था, प्लेटो कहते हैं कि 3 शराइत हैं किसी भी किस्म के नॉलेज के लिए. वो कौन सी 3 शराइत हैं? सबसे पहले आ जाता है बिलीफ, then second condition is truth and third condition is justification. ठीक है. बिलीव, ट्रूथ और जस्टिफिकेशन, ये 3 जिस भी आर्ग्यूमेंट में या स्टेटमेंट में चीजें पाई जाएंगी वो हमारा नॉलेज, ऑथेंटिक नॉलेज कंसीडर किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पीछे प्रोपोजिशनल नॉलेज में भी बताया था. फाउंडर जो कि इसका प्लेटो है, जो कि ग्रीक फिलोसफर है. उसका फेमस स्लोगन क्या था? एक उसका स्लोगन कह लें, उसकी कोटेशन थी, नॉलेज इज जस्टिफाइड थ्रू बिलीफ. अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि नॉलेज की पहली शर्त क्या है, तो वो प्लेटो की ये जो स्लोगन है उसको सामने रखते हुए कहते हैं कि जस्टिफिकेशन जो है वो फर्स्ट कंडीशन है, ट्रूथ सेकंड कंडीशन एंड बिलीफ थर्ड. जबकि बिलीफ फर्स्ट कंडीशन है, ट्रूथ जो है वो सेकंड कंडीशन है और जस्टिफिकेशन थर्ड कंडीशन है. ठीक है. सबसे पहले हम आज यहाँ पर बिलीफ को डिस्कस करते हैं. बिलीफ क्या है? फर्स्ट कंडीशन ऑफ नॉलेज. ठीक. इसमें कहा जाता है कि अनलेस यू बिलीव कैन नॉट नो इट इवन इट इज ट्रू. जब तक आप किसी चीज पर मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं रखते, आप उसे नहीं जान सकते, बेशक ही वो सच क्यों ना हो. ठीक है. तो जरूरी नहीं है कि कोई चीज सच हो, लेकिन उसके पीछे, उसके बिहाइंड जो बिलीफ है आपका वो स्ट्रॉन्ग ना हो, तो वो भी नॉलेज नहीं कंसीडर किया जाएगा. Now we are going to our second and third condition of knowledge. Second condition truth and third condition is justification. ठीक है. ये second condition है, ये third condition है. सबसे पहले हम truth को डिस्कस करते हैं. इसमें कहा गया कि in order to know a thing it must be true. किसी भी चीज को जानने के लिए इसका ट्रू होना भी जरूरी है. ठीक है. बिलीव के साथ साथ ट्रू होना भी जरूरी है. A well-justified belief doesn't matter if it is not true. अब यहाँ पर justification भी आ गया और belief भी आ गया. उनके कहने का मतलब है, यहाँ पर जितने भी epistemologist हैं वो कहते हैं कि कोई भी अगर हमारी स्टेटमेंट है, अगर वो जस्टिफाइड भी है या उसके बिहाइंड उसका बिलीफ जस्टिफाइड है, तो वो मैटर नहीं करता अगर उसके अंदर ट्रू की कंडीशन या ट्रुथ की कंडीशन नहीं पाई जाती. ठीक है. If it is false, it cannot be known. अगर ये गलत होगा, फॉल्स होगा, ट्रू नहीं होगा, तो इसका मतलब है हम इसके बारे में इल्म हासिल नहीं कर सकते, हम इससे नहीं जान सकेंगे. ठीक है. तो जिस तरह सिर्फ अकेले बिलीफ का होना जरूरी नहीं है, इस तरह ट्रुथ का भी होना जरूरी नहीं है. ठीक है. कोई एक कंडीशन, एक ही वक्त में अगर कोई एक कंडीशन पे पूरा उतर रही होगी कोई चीज, तो वो सही नहीं होगी. एक ही वक्त में तीनों कंडीशंस पर पूरा उतरना जरूरी है. तो नेक्स्ट इज जस्टिफिकेशन. ये थर्ड कंडीशन है. इन ऑर्डर टू नो अ थिंग इट इज नॉट इनफ दैट इट कंटेन ट्रू बिलीव्स. ठीक है. इट कंटेन ट्रू बिलीफ.
किसी भी चीज को जानने के लिए ये काफी नहीं है कि ये अपने अंदर सिर्फ ऐसे बिलीफ को रखे या ऐसे बिलीफ पर मुश्तमिल हो जो कि ट्रू हो। देखिए अब यहाँ पे ट्रू बिलीफ आ गया, लेकिन इसमें जस्टिफिकेशन वाला एलिमेंट नहीं है, ये जस्टिफिकेशन की कंडीशन नहीं है, तो ये ट्रू नहीं होगा। वन मस्ट ऑल्सो हैव गुड रीजन फॉर डूइंग समथिंग। एक इंसान के पास अगर वो कुछ कर रहा है तो उसके बिहाइंड उसके पास एक गुड रीजन भी होनी चाहिए वो करने की, ठीक है, तभी वो जाकर ट्रूथ और बिलीफ के साथ साथ एक गुड रीजन हो, गुड रीजन हमें जस्टिफिकेशन की तरफ लेके जाएगी, ठीक है। लकी गेसेस कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट नॉलेज। लकी गेसेस जो होते हैं जिन्हें हम अपने अंदाजे कह लें या अपने तुक्के कह लें, उनसे हम नॉलेज की बुनियाद नहीं डाल सकते, ठीक है, ना ही उससे हम नॉलेज अखज़ कर सकते हैं या नॉलेज बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये रेज होता है, इज नॉलेज जस्टिफाई ट्रू बिलीफ। अब ये स्टेटमेंट प्लेटो ने चूंकि कहा था कि नॉलेज इज जस्टिफाई ट्रू बिलीफ, ठीक है, लेकिन इस पे एक फिलोसफर है एडमंड गेटियर, उसने ऑब्जेक्ट किया था। अब इस पर क्रिटिसिज्म है, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट हो, अगर हम भी कोई स्टेटमेंट दें तो ऐसा नहीं है कि कभी उसे कोई क्रिटिसाइज ही नहीं करेगा, ठीक है। जब तक क्रिटिसिज्म नहीं होगा हम फर्दर जो नॉलेज है उसको हासिल नहीं कर सकते या नॉलेज को एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो एडमंड गेटियर उसने इस स्लोगन पे ऑब्जेक्शन किया था, जो कि उसने कहा था कि these three conditions are sufficient। उसने क्वेश्चन रेज किया था कि आर these three conditions are sufficient, ठीक है। वो उसने क्लेम किया था our true belief cannot be based on falsehood। someone has justified true belief but not knowledge, this is known as गेटियर केस, ठीक है। गेटियर का जो ऑब्जेक्शन है ये गेटियर केस भी कहलाता है। उसने कहा था our true belief cannot be based on falsehood। किस तरह, हाउ, कैसे? someone has justified true belief, एक इंसान है उसके पास जस्टिफिकेशन भी है किसी स्टेटमेंट की, वो ट्रू भी है और वो उस पर बिलीव भी करता है, लेकिन फिर भी वो नॉलेज कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता, तो ये कहलाता है गेटियर केस। तो अब हम देखेंगे कि एक स्टेटमेंट है या आर्ग्यूमेंट है, उसके अंदर ये तीनों शराइत भी पाई गई हैं, लेकिन फिर भी वो नॉलेज कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहा, तो ऐसा क्यों है, ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे उसे देखेंगे। एडमंड गेटियर ने इस ऑब्जेक्शन को एक एग्जाम्पल के जरिए उसकी तशरीह की है, ठीक है, इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल क्या है? अब यहाँ पर मैं आपको इमेज बना के नहीं दे सकती थी, क्योंकि अगर इमेज बना के दे भी देती तो आपको इतना ठीक से समझ ना आती, इसलिए मैंने वर्ड्स को जो है या सेंटेंस को तोड़ के उसको इस तरह से सेट किया कि मैं आपको थोड़ा सा समझा सकूं, ठीक है। इमेजिन अ मैन, इमेजिन अ मैन, आप सबसे पहले इमेजिनेशन अब स्टार्ट होगी आपके दिमाग में, ठीक है। आपके दिमाग में एक आदमी आ गया, ठीक है, कोई भी इंसान, स्लीपिंग, सो रहा है, वो कहाँ? अंडर थिक ट्री, एक घना दरख्त है उसके नीचे जिसके पत्ते भी बहुत घने हैं। रेन, रेन मतलब, ये मैंने सिलसिला जोड़ा है एक कुछ वर्ड्स का ताकि आपको कुछ समझ आ रही है। अचानक बारिश होना शुरू हो जाती है, ठीक है। वो चूंकि सोया हुआ है घने दरख्त के नीचे, बारिश होना शुरू हो जाती है, उसे नहीं पता बारिश हो रही है या नहीं, ठीक है। डिड नॉट वेट, लेकिन वो नहीं भीगा, बारिश होने के बावजूद भी वो नहीं भीगा। वाई? थिक लीव्स, थिक लीव्स की वजह से, ठीक है, चूंकि दरख्त इतना घना था इस वजह से वो नहीं भीगा। ऑन द ऑन द सेम टाइम, जैसे ही बारिश हो रही होती है, चूंकि वो नहीं भीगा, एक और आदमी आता है, अदर मैन, ठीक है, विद बकेट ऑफ वाटर थ्रोस ओवर हिम, एक पानी की भरी हुई बाल्टी के साथ आता है और उसके ऊपर गिराता है। मैन अवेक, जब वो पहला आदमी उठता है, फाइंड हिमसेल्फ वेट, वो अपने आप को गीला महसूस करता है, ठीक है, उसने अपने आप को गीला पाया। द फर्स्ट मैन बिलीव्ड इट हैज रेन्ड, जो पहला आदमी था उससे लगा कि यहाँ पर बारिश हुई है, जो कि इर्द गिर्द की चीजें जो थी वो गीली हुई थी, तो उसे लगा बारिश हुई है, ठीक है। बिलीफ वाज ट्रू, अब उसका जो बिलीफ था ये ट्रू था और उसका बिलीफ वेल जस्टिफाइड भी था, ठीक है। अब ये तीनों कंडीशंस, एक ट्रूथ की कंडीशन,
बिलीफ और जस्टिफिकेशन कंडीशन इसमें आ गई, बट स्टिल बेस्ड ऑन फॉल्सहुड एंड कंसीडर नो नॉलेज, लेकिन फिर भी वो गलती पर मुश्तमिल था और वो नॉलेज कंसीडर नहीं, उसे नॉलेज कंसीडर नहीं किया। ठीक है, तो ऐसा क्यों था? उसके बिहाइंड अब एडमिन गेटियर जो था उसको ऑब्जेक्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक प्रूव हो गया कि इन तीनों कंडीशन, अगर ये तीनों कंडीशंस भी पाई जाए किसी नॉलेज में, तब भी वो नॉलेज गलत हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह जब कोई एक इंसान बात करता है तो उस पर डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्शन रेज होते हैं। उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी।